This one central doctrine is the key to understanding India's most wonderful land of toleration. ये भारत में ये जो टोलरेशन यानी कि सब धर्मों के प्रति समभाव है। देखिए स्वामी जी कहते हैं टोलरेशन, ये जो धर्म समन्वय है वो सिर्फ दूसरे धर्मों को टोलरेट नहीं करना है, दूसरे धर्मों को खुले हाथों से आवकार करना है, दूसरे संप्रदायों को खुले हाथों से खुले हृदय से स्वीकार कर लेना है। ये जो स्वामी जी वहां पे गए थे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, स्वामी जी कहते हैं कि उन लोगों का ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन वो से हिडन शो, अर्थात कि ये एशिया के अफ्रीका के जो जंगली लोग हैं, जंगली धर्म वाले, वे लोग किस तरह की सब पागलपन करते हैं वो दिखाने के लिए ये किया गया था। किंतु ये भारत से एक ऐसा साधु महापुरुष वहां पे चले गए, एक ऐसे प्रोफेट कि बेचारों की वो दिमाग की बत्ती बंद हो गई। तो उन लोगों के घर में शेर घुस गया है, स्वामी जी खुद कहते हैं इनके घर में शेर घुस गया है, बेचारे अभी क्या करे क्या सोचे समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए कि टोलरेशन वर्ड जो है दैट इज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इंडिया का है कि प्रत्येक जो स्ट्रीम है, जितनी भी ये ब्रांचेस है, संप्रदाय है, वो सभी विभिन्न विभिन्न संप्रदाय, ये विभिन्न विभिन्न साधन पद्धतियां, विभिन्न विभिन्न धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न स्ट्रीम्स है। जैसे कि जो विभिन्न विभिन्न नदियां है, ये झरने है, ये जो कोई भी है आखिर में तो एक ही महासमुंदर में आकर के मिलित होते हैं। तो वैसे ही अपनी प्रकृति के अनुसार हमको कोई भी एक साधन पद्धति या तो संप्रदाय को सिलेक्ट करना है। यदि हम सिंसियरली उसको पकड़ करके उसकी साधना करते हैं तो हम वही एक अंतिम सत्य तक ही पहुंचेंगे। नॉट नेसेसरी कि आपको ये गियर चेंज करना है। मैं यदि योग साधना कर रहा हूं तो मुझे वेदांत साधना किए बिना ये महावाक्य का जो प्रतिपादित विषय है ब्रह्म साक्षात्कार वो प्राप्त नहीं होगा, ऐसा कहना गलत है। यदि मैं वैष्णव संप्रदाय में हूं, मैं वैष्णव साधना कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है कि मुझे ज्ञान मार्ग में जाना ही पड़ेगा। वो हमने ये लीला प्रसंग में खास करके ये देखा था। शारदानंद जी कहते हैं कि किस तरह से भक्ति मार्ग से भी आपको निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो सकती है। निर्विकल्प सविकल्प समाधि प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद का ही स्टेज है, और थोड़ा सा परसिस्ट करेंगे तो वो है निर्विकल्प समाधि। तो ये शरद महाराज स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि भक्ति मार्ग से भी किस तरह से हमको निर्विकल्प समाधि मिलेगी। तो आध्यात्मिक जीवन की जो सर्वोच्च उपलब्धि वो है निर्विकल्प समाधि, वो है ये ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। वो आप सिर्फ ज्ञान मार्ग से ही नहीं, योग मार्ग से, शक्ति साधना से, वैष्णव साधना से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो वंडरफुल एक जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो है, एक वंडरफुल लिबरलिटी जो है हिंदू धर्म के भीतर में, इसका ये जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है वो है यह एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। It explains the most remarkable phenomenon of hopelessly contradictory sect living in harmony। भारत में इतने सारे विभिन्न संप्रदाय है जो कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपस में झगड़ रहे हैं, किंतु फिर भी आपस में बिना खूना मरकी के, बिना एक दूसरे की हत्या किए वो जो शांति से रहते हैं, इससे ज्यादा और वंडरफुल क्या हो सकता है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए यही तो एक सिद्धांत है। You may be a dualist and I may be a monist, yet both of us are good Hindus। स्वामी जी का कोटेशन है। स्वामी जी कहते हैं कि आप शायद द्वैतवादी हो सकते हैं और मैं अद्वैतवादी हूं, किंतु हम दोनों अच्छे हिंदू हैं, हम दोनों हैं वो असली हिंदू है। ऐसा नहीं है कि अद्वैतवादी ही असली हिंदू है और द्वैतवादी जो है डुप्लीकेट हिंदू है, ऐसा नहीं है, दोनों ही असली हिंदू है। दिस इज द वन ग्रांड ट्रूथ इंडिया मस्ट टीच द वर्ल्ड, मूविंग बियॉन्ड मियर टॉलरेशन टू एक्टिव सिंपैथी। ये एक महान सत्य है जो कि भारत को, जगत को सिखाना है कि सिर्फ एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करना, किंतु एक्टिव सिंपैथी रखनी है, उनको भी ईश्वर की ओर जाने का एक एक रास्ता गिनना है। और ये जो फेमस कोटेशन है, एज द डिफरेंट रिवर्स टेकिंग द स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट माउंटेन्स, running straight or crooked, at least come unto the ocean, so O Shiva the different paths which men take all lead unto thee।
ये शिव महिम्न स्तोत्र का, जैसे ही विभिन्न नदियां भले ही चाहे अलग अलग पहाड़ों से उनका आविर्भाव हुआ हो, प्रादुर्भाव, वो कितने ही रास्तों से चाहे वो चली हो, आखिर में तो वो एक ही समुन्दर की ओर आती है। इसी तरह हे भगवान शिव, जो कि विभिन्न रास्ते एक मनुष्य धारण कर फॉलो करता है आध्यात्मिकता के, वो सभी रास्तों से वो आप ही तक पहुंचता है। और इसीलिए ये देखिए, ये ग्राफिक्स भी इस तरह से बनाया है कि विभिन्न पहाड़ों से ये नदियां आकर के आखिर में एक ही समुद्र में इकट्ठा होती है। सो इज अ वेरी गुड कि कॉन्सेप्ट को लेकर के ग्राफिक बना करके ये एआई ने किया है। देखिए, ये एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, जिस तरह से हमने ये पहले वाले कॉन्सेप्ट में देखा कि हिंदू धर्म का फाउंडेशन है प्रिंसिपल, नहीं कि पर्सन, तो वैसे ही हिंदू धर्म में सत्य जो है, ये जो माने फाउंडेशनल ट्रूथ है, वो है ब्रह्म, और ये ब्रह्म साक्षात्कार ही मनुष्य का उद्देश्य है। किंतु युग धर्म के अनुसार ये विभिन्न विभिन्न रूप से ये रास्ते बताए गए हैं। जिस तरह से हिंदू धर्म प्रिंसिपल के ऊपर में बना है बोल करके अवतार परंपरा हिंदू धर्म में संभव है, तो वैसे ही हिंदू धर्म प्रिंसिपल के ऊपर में बना है बोल करके विभिन्न साधन पद्धतियां भी हिंदू धर्म में पॉसिबल है। वरना तो फिर एक ही अवतार और एक ही साधन पद्धति, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सोचना। किंतु यहाँ पे देखिए, एक के बाद एक अवतार आते रहेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि ये अवतार भगवान कृष्ण है बोलकर के हिंदू धर्म है। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान रामकृष्ण है बोलकर के ही हिंदू धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म तो वही जीव ब्रह्म ऐक्य के सिद्धांत पे रचा है। भगवान रामकृष्ण आए ना आए, हिंदू धर्म को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ऐसा हो भगवान रामकृष्ण नहीं आते तो आज हम बहुत कुछ सफर करते होते, देश की अवस्था बहुत बुरी होती। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हिंदू धर्म मिट जाता, और कोई अवतार आते, और कोई अवतार जो है वो फिर से युग धर्म अपना सिखाते। तो भगवान रामकृष्ण के आने से या नहीं आने से हिंदू धर्म में ऐसा ज्यादा कोई फर्क, हिंदू धर्म के जो मूल प्रिंसिपल है उसमें भगवान रामकृष्ण ने नया कुछ ऐड नहीं किया। इंटरेस्टिंगली देखिए कि अवतार के आने से क्या होता है। वो फेमस कहानी है, माँ गई है प्रयाग में, मोस्ट प्रोबेबली प्रयाग ही, वो ठाकुर की ये जो बाल वगैरह जो अस्थियां जो है वो गंगा जी में बधराने के लिए। तो माँ खुद कहती है कि जैसे ही वो अस्थियों को नदी के पास में लाई, उसमें वो अर्पण करने के लिए, वैसे ही नदी का एक लहर जो है, गंगा की एक लहर, उसने आकर के माँ के हाथों में से ये अस्थियां स्वीकार करके फिर से वो गंगा गर्भ में उसको ले गई। तो माँ कहती है कि देखिए, तीर्थ को भी तो पवित्र होना है, महापुरुष को अपने वक्ष में धारण करके, इसीलिए गंगा की लहर ने मेरे हाथों में से ठाकुर की अस्थियां जो है एक तरह से छीन ली। तो देखिए कि अवतार के आने से धर्म रिजुवेनेट होता है। जो दुरावस्था चल रही होती है धर्म के साधकों की, महापुरुषों की, देश की, वो दुरावस्था ठीक होती है। किंतु हिंदू धर्म का जो मूल सिद्धांत है जीव ब्रह्म ऐक्य, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे का वैसा ही है। भगवान राम के समय भी वैसा था, भगवान कृष्ण के समय में भी वही है, भगवान रामकृष्ण के समय में भी वही है। ना ही भगवान रामकृष्ण ने नया कुछ ऐड किया है, ना ही पुराना कुछ हटाया है, मूल सिद्धांत वैसा ही है। बस वही है कि युग धर्म जो है, युग धर्म के अनुसार उन्होंने नए विचारों को रखा है कि वो जो सिद्धांत है जीव ब्रह्म ऐक्य, उसको किस तरह से आज के युग में प्रैक्टिकल करना है। दिन प्रतिदिन ये जो स्वामी जी कहते हैं कि वेदांत को वन में से ले आकर के किसान की कुटिया तक ले जाना है, गृहिणी के गृह तक ले जाना है, विद्यार्थी के क्लासरूम तक ले जाना है, तो वो काम भगवान रामकृष्ण और रामकृष्ण मिशन जो है उसको करना है। नहीं कि मूलभूत सिद्धांत ही एक नया देना है कि जीव ब्रह्म ऐक्य नहीं और ही कुछ है हिंदू धर्म का सार। तो फिर ये जैसे भगवान बुद्ध ने निर्वाण का उपदेश दिया था, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जीव ब्रह्म ऐक्य, बोल करके ये निर्वाण का कॉन्सेप्ट भारत में से चला गया। तो देखिए कि एक तो है कि हिंदू धर्म प्रिंसिपल पे बना है, पर्सन पे नहीं, और दूसरा है कि एक ही सत्य है, सत्य एक ही है
विप्र यानी कि जो ऋषि मुनि जो गण है वो अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं। ये दोनों सिद्धांतों ने मिलकर के हिंदू धर्म को प्रत्येक युग में रिफ्रेश करने का हमको एक मौका दिया है, एक मैकेनिज्म दिया है। वरना तो क्या होगा कि ये त्रेता युग की साधन पद्धति आज हम यदि करने को जाएंगे कली युग में तो हमारा क्या सत्यानाश ही हो जाता। द्वापर युग की जो साधन पद्धति है वो द्वापर युग तक ही ठीक थी, कलयुग की जो साधन पद्धति वो कलयुग में ठीक है, और आज के श्री रामकृष्ण युग की साधन पद्धति वो श्री रामकृष्ण युग के लिए उचित है। एक युग की साधन पद्धति या तो फिर एक युग के अवतार दूसरे युग में इतना कार्य नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ये जो मूलभूत हिंदू धर्म के सिद्धांत है वो हमको काम लगते हैं।